हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद संगीत विहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले हम जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और जो संविधान के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे दोस्तों उनको भी हम क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के तो दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशित किया गया है। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद में समावेशित किया गया है? यह किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में कहा गया है दोस्तों, जो भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और यह कहा गया है दोस्तों, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया गए हैं। तो दोस्तों, जो संविधान में जो उपराष्ट्रपति के संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वह लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति जो संबंधित जो प्रावधान हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं वह लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अमेरिका से इसे अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? यह भी निर्धारित किया गया है दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो पढ़े थे दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना है दोस्तों? राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना है दोस्तों? इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? यानी कि दोस्तों, कितनी अवधि तक जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है दोस्तों? तो दोस्तों, संविधान में है दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, या फिर महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, या फिर मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो जो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। और दोस्तों, जब यह कब कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है दोस्तों? यह कर सकता है दोस्तों अधिकतम 6 माह की अवधि तक। तो दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 माह की अवधि तक वह उस पद पर कार्य कर सकता है। तो यह दोस्तों उसकी अधिकतम अवधि होती है। और दोस्तों, ये इसी अवधि के दौरान 6 माह की अवधि के दौरान जो है वह चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। उसी अवधि के दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य करते समय जो उपराष्ट्रपति है उसको जो राष्ट्रपति के समान ही वेतन मिलेगा, और उसी के समान जो सुविधाएं जो राष्ट्रपति को मिल रही थी वही समान जो सुविधाएं हैं वह उपराष्ट्रपति को मिलेगी जब वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अवधि वह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना आवश्यक है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो दोस्तों, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्य है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ऑप्शन सी है दोस्तों किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। तो दोस्तों, हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों ही जो योग्यताएं हैं वह उपराष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, जो सामान्य जो योग्यता है वह है दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सदन के किसी सदस्य नहीं हो दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और है दोस्तों पॉइंट, जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखना होना चाहिए सर। वह सदन का सदस्य तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, लेकिन राज्यसभा जो है उसका सदस्य बनने की योग्यता वह रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों इससे पहले के सेशन में हम पढ़े थे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। और दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किया जाता है दोस्तों संसद के जो दोनों सदन हैं और विधानसभाएं हैं, जो राज्य विधानसभा और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा और संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों उनके द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो भारत के जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, तो दोस्तों जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, तो दोस्तों जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके जो निर्वाचित और दोस्तों जो मनोनीत हैं, निर्वाचित और मनोनीत जो दोनों तरह के जो सदस्य होते हैं दोस्तों और दोनों सदनों के उनके द्वारा यह उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदन के द्वारा ही यह निर्वाचन किया जाता है और जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसके पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? वह दिलाई जाती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। और दोस्तों इससे पहले के सेशन में हम पढ़े थे दोस्तों राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को यह पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसको जो पद और गोपनीयता की शपथ है वह दिलाई जाती है दोस्तों जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा यह जो CJI है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नामी जो व्यक्ति है उसके द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों जो भारत का जो उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देता है, इसके जो सामान्यतः जो कार्यकाल तो होता है दोस्तों 5 वर्ष का। हम पढ़े थे दोस्तों अभी कुछ देर पहले कि 5 वर्ष से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उससे पूर्व यदि वह अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह त्यागपत्र किसको देता है? वह त्यागपत्र देता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को, जो उसको शपथ दिलाता है वह उसी को उसका त्यागपत्र देता है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? वह तो दोस्तों राज्यसभा का। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। और दोस्तों राज्यसभा का वह सदस्य नहीं होता है, तो वह क्या है ना दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पिछले सेशन में हम राष्ट्रपति के बारे में जाने थे, तो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों? वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। और प्रथम जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।